हाय गाइस, मेरा नाम निक थिमान है और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। और आज हम डेली स्वैग की एक वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आ रही गाइस अमेरिका के अंदर से। गाइस अमेरिका के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि अगर अमेरिका के अंदर कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा और क्या पाकिस्तानी उसको बनने में सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तानी चाहते हैं कि कोई इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला आए ना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? अब्दुर्रऊफ। क्या करते हैं? ज़मींदारा। जमींदारा करते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर अमेरिका के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? किस मौजू पे? अमेरिका हमारे साथ किस तरह, अच्छा या बुरा? पाकिस्तान के साथ अगर उसके साथ हम अच्छा करेंगे वो भी अच्छा करेगा हमारे साथ। क्या वो कर रहा है अच्छा? ये तो हमारी हुकूमत को पता होगा, आपको नहीं पता कुछ? हमें नहीं पता। सर मैं आपको बताना चलूँ, अमेरिका के अंदर अभी 3 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे इंडिया के 3 लोग, अमेरिका के सदर बनेंगे। तो क्या लगता है कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा पाकिस्तान से? ये तो ज़ाहिर है पावरफुल? हाँ जी, वो पहले ही पावरफुल है। अच्छा, आपको कैसे पता और किन चीज़ों में? वो इन चीज़ों में ये ऐसे ही ना, उनकी मशीयत का हमारे नीचे का फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं हम मुसलमान हैं सबसे अफजल हैं। हमारे तो इधर मुल्क हम महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी जो इंडिया को हमसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं? बिल वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से, अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से हाँ जी। किस तरह से? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर हैं। नहीं, वो मुसलमान उधर हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम मुसलमान हैं हम एक जज्बा है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं ना, वो एक जज्बा है। लेकिन मशीयत के साथ जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है, अब मैं आपको क्या बताऊं। बताएं ना, मुझे बताएं, मैं समझता हूँ थोड़ा। आप थोड़ा सा अल्लाह अकबर से, इस्लाम से हट के बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। मतलब आप मुझे मारना शुरू कर दें? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। सर मुझे क्यों मारेंगे? आप जो तो हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे हम तो मारेंगे ना। इस्लाम के खिलाफ बात ही क्यों करूंगा सर सर? ये मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये इतनी बात है ना, ये आपको बता रहा हूँ। मैं इस्लाम के खिलाफ अगर बात करूंगा, एक मिनट मेरी बात सुन जज्बा इतना लें है। सर। जज्बा ये अगर इस तरह का जज्बा ना तो सर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपके इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एजुकेट करेंगे, आप मुझे बताएंगे सर आपने जो बात की है। नहीं नहीं, सुन लो तो सुन तो लेना सर, आपकी बात भी पूरी सुनूंगा मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे बेटा आपने ये जो बात की हमारे नबी ऐसे हैं, हमारे नबी ऐसे नहीं है, हमारे इस्लाम ऐसे, हमारे इस्लाम वैसे नहीं। आप मुझे गाइड करेंगे और आप मुझे नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई सर, देख लें, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जब आप मुझे गाइड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, अब मैं समझूंगा उस चीज़ को। अगर आपके लहजे में ही वो एक दरवाजे पर दस्तक देने, दरवाजा तोड़ के अंदर आने वाला होगा, मैं आपकी बात कभी फॉलो नहीं करूंगा। आप मेरे से झुककर तमीज़ से, अदब से बात करेंगे, मैं आपकी बात 100% मानूंगा। यही तो मुसलमान और हिंदुस्तान भारत का हम जो फ़र्क है। वेरी वेल डन ब्रो, लाइक बहुत सही जवाब दिया आपने। होना भी ऐसे चाहिए यार। आप अंकल ये बोल रहे हैं कि भाई लाइक जज्बा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जज्बे को आप सही जगह यूज़ करें, अपनी एजुकेशन पे यूज़ करें, अपनी आने वाली जो जनरेशन हैं उनको एजुकेट करने के लिए यूज़ करें। और आपको सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है आप में जज्बा ज़्यादा है और लाइक जस्ट रिलीजियस बेस्ड जज्बा आप में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपकी कंट्री जो डाउन चल रही है, जो आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, वो इसी जज्बे की वजह से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक आपके बीच में वो ईगो क्लैशेस आ जाते हैं कि भाई लाइक हम मुस्लिम्स हैं और हम सबसे सुपीरियर हैं और इसलिए हम सबसे बेस्ट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भाई ने बात करी है, वेल डन ब्रो। क्या फ़र्क है? ये हम जो है ना मुसलमान, एक अगर जो आपने बात की है कि हमें समझाने वाला कोई हो, जी ठीक है, तो उसकी समझ आनी चाहिए अगले बंदे को, यही है ना। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इसमें क्या बात हुई समझाने वाले में? समझा लो, यही बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है। हाँ जी। आपने फ़र्क की बात की है, तो फ़र्क के अंदर ये है कि उसकी मशीयत और हमारी मशीयत में बहुत फ़र्क है। एक और चीज़ है, इंडिया में जितनी मैंने पाकिस्तान में ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की रिएक्शन वीडियोस देखी हैं, उसमें मैंने बहुत सारी बार देखा ये है कि आप रिलीजन को बहुत ऊपर रखते हो और रिलीजियस स्टडीज़ को बहुत आगे रखते हो। इंडिया में मैं आई थिंक 13-14 साल का था जब ऑस्ट्रेलिया आए, हम मूव हुए हैं। और जितनी भी मैंने इंडिया में स्टडीज़ की हैं, कभी भी स्कूल में
या कभी इधर उधर भी हमने रिलीजन बेस्ड स्टडी कभी भी नहीं करी, और स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं जाती रिलीजियस स्टडीज़। और अगर आपको ग्रोथ करनी है या आपको compete करना है वर्ल्ड वाइड सबके साथ, तो आई थिंक आपको रिलीजियस स्टडीज़ जो है उससे हट के आपको स्टडीज़ में पार्टिसिपेशन लेनी पड़ेगी, और ग्रोथ के लिए ये सबसे बेस्ट है। और अंकल भी जो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, इंडिया में मुस्लिम्स में उतना जज्बा नहीं है, भाई मुस्लिम्स कहीं पे भी हो, जज्बा सब में सेम ही होता है। वो हमारे से भारी है, उनका रुपया भारी है, हमारा रुपया जो वो कम है, नीचे है। अगर उनका उधर अमेरिका में आप कहते हैं कि उनका कोई सदर बनता है या उनका कोई वजीर बनता है या उनका कोई कुछ भी बनता है, लेकिन वो तो बहुत भारी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। हैवी हो जाएंगे। सर यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी भी इंडिया के ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला ही बंदा है जो हुकूमत कर रहा है। इसका मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका तो बताएं कि इंडिया हर जगह पर छाए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े कंपनियाँ, उनके सीईओस इंडियन है। ये तो है। तो फिर अब यहाँ पर बैठकर आप कहते हैं जज्बा बहुत ज़्यादा। जज्बा, एक मिनट बात सुन लेना। जज्बा उधर भी, यहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ पर 35 करोड़ मुसलमान है। जज्बा तो उनके पास भी तो उनके अंदर भी होगा। हाँ जी, मुसलमान आपने कहा, जहाँ पे भी मुसलमान होगा जज्बा तो उनके अंदर भी होगा। बिल्कुल होगा। तो फिर जंग नहीं ना करनी चाहिए। नहीं, जंग तो हम नहीं कर रहे हैं। तो जज्बा तो जंग में काम आता है। नहीं, जज्बा अगर वो जंग करेंगे फिर तो जंग करनी पड़ेगी ना। जज्बा अगर हम क्यों नहीं इल्म के अंदर लेके आते, भाई हाँ भाई आओ इल्म के मैदान में आओ, कौन जज्बे से आगे जाता हम देखते हैं। ये इल्म के अंदर वाली बात जो ये भी आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन इल्म ये जो हमारे ऊपर वाले हैं ये कब इस्तेमाल करते हैं? ये तो ढोंस इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। डंडा इस्तेमाल करते हैं। सर डंडा नहीं ना इस्तेमाल करना चाहिए। इल्म जहाँ पर आप बताएं, आपने कहा कि जज्बा हमें बहुत ज़्यादा, आप कहें कि आओ भाई आईटी इंडस्ट्री में। जज्बा इसमें मैंने आपको बताया कि मुसलमान होने के नाते, मुसलमान होने के जज्बे से रोटी नहीं ना खा सकते। नहीं, रोटी तो नहीं खा सकते, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम देखिए ना, हमें कितना गलत इस्तेमाल किया गया हमारे जज्बे को, आज हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है। क्या करते हो आप? नहीं भाई, हुक्मरान भी आप ही में से निकलते हैं। अगर आप अपनी कंट्री को अच्छे से ग्रोथ के लिए लेके जाना चाहते हो तो भाई आप खड़े हो जाओ इलेक्शंस में। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार, पांचवी बार, ठीक है। चलो आप नहीं, कोई ऐसे ही कोई और आगे आएगा जो कंट्री के लिए सिंसियर होगा और कंट्री को आगे लेके जाना चाहेगा। सब बातें हम हुक्मरानों पे नहीं डाल सकते हैं और उन्हीं पे उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हम में से सबको खड़े होने चाहिए और खड़े होके हम अपनी कंट्री को आगे ग्रोथ तक लेके जाएं। यार मैं स्टडी करता हूँ कौन यार, सी क्लास में? 10th क्लास में। एक मिनट, आप बच्चे की बात गुफ्तगू सुन के जाएं। 10th क्लास में स्टडी करता हूँ। 10th क्लास में स्टडी करते हैं। क्या ख्याल है कि अभी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे, हर चीज़ के अंदर कौन आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना पास भी नहीं लगते, इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक का बच्चा आज का दूसरा बच्चा भाई आज का बैटरियाँ निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर चार पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ चार पे चढ़ी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। वो इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख आईटी इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा है जी, सही बात कर रहा है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच बॉय, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। भाई एक चीज़ तो है, जो हमारा सोशल मीडिया है या इंटरनेट सर्विसेज है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को अगर गुर्बत से या आपकी जो मेंटालिटी है, ठीक है, कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, जो आपकी ओल्ड जनरेशन है उसको बाहर सिर्फ यंग जनरेशन ही निकालेगी। 1 या 2 जनरेशन्स लगेंगी, जब सब कुछ उनको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, ठीक है। और आने वाले टाइम में यही है जो आपको सारी बैड सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप पर दाढ़ी बहुत सूट कर रही है। जज़ाकल्लाह। सर अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूंगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका।
अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का सीईओ, उसके बाद स्टारबक्स का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, हर एक कंपनी का सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ, व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट? नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, टैलेंट इज देयर and our students are showing lot of talent in different fields. कहाँ पर है वो talent? Different fields. You can see on Google different universities where they are struggling and they are achieving in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर हम में इतना पोटेंशियल है जितना को आपने कहा कि हम में हर एक फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट नॉमिनेट हो रहे हैं, तो सर कहीं पर हम पाकिस्तान को, कहीं पर हमारी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करती हुई नजर नहीं आती हमारी? अगर आपने कहा मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो साइंस में हम लैक ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपने पॉपुलेशन की भी बात की, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है बहुत सारी जगहों पर, इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं अमेरिका, अपने मुल्क को बनाना ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप भी अमेरिका की मिसाल दे रहे थे ना कि अमेरिका में वो कैंडिडेट आए हैं इस तरह के, तो उस तरह के ये आप भाई एक्सपोजर की बात कर रहे हो, एक्सपोजर तो दोनों कंट्रीज को सेम ही था, ठीक है। रेस में दो तरह के लोग भागते हैं, एक भागते हैं जीतने के लिए और दूसरे भागते हैं उनको हराने के लिए, और आप भाग रहे हो दूसरों को हराने के लिए, ना कि जीतने के लिए। जब आपकी सोच बदल जाएगी हराने से जीतने तक, तब तक आप एक्सपोजर जितना मर्जी मिल जाए आपको, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। देखें कि मेडिकल की फील्ड में इंडिया के इतने डॉक्टर मशहूर नहीं है जितने पाकिस्तानी डॉक्टर मशहूर हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में, ख़ास तौर पर अमेरिका में, और बहुत सारे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, हम डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश है। तो वो इंडियन ज़ाहिर है वो आगे हैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी, थोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा हम थोड़ा एजुकेशन में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पीछे। वो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल भी इस तरह की है, हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल भी इस तरह की है, तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि जब इकनॉमिक्स वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं खत्म करता हूँ, एक मिनट दे दें सर। कितना ज़्यादा बड़ा एक मुल्क के लिए प्राइड का मोमेंट होता है जब आप देखेंगे यूके के अंदर, यूके के, आपको पता है यूके के ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है, वो भी हुकूमत कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, वो वहाँ पर होकर अपने रिलीजन को भी फॉलो करता, लोगों को बताता कि भाई हमारे रिलीजन हिंदुइज्म में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कोई एक भी अभी तक हमारे कोई बड़ी कंट्री के अंदर, कोई दूसरी दुनिया में जाकर कोई दूसरे लंदन का मेयर जो है वो मुसलमान है, मेयर पाकिस्तानी है। मेयर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। उसके अलावा भी एक मुल्क का पिछले दिनों बना था प्राइम मिनिस्टर, वो हमजा यूसुफ। अब मुझे एग्जैक्ट उस मुल्क का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो पाकिस्तानी था, है पाकिस्तानी, अभी भी इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर है जी। और इस तरह बहुत सारी फील्ड्स में हैं आगे। आप इतना वो ऑप्टिमिस्टिक ना हो, इंशाल्लाह हम राइज करेंगे इंशाल्लाह। सर गाइस बताएं, हमारी ऑडियंस बताएंगी कि कितना हम राइज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। थैंक यू सर। बात यही है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में सारे ग्रोथ करने वाले हैं, लेकिन जब तक आप इस चीज़ से हटके नहीं करोगे कि सिर्फ आप ही सुपीरियर हो और आप ही की रेस सबसे ज़्यादा बेटर है और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है, नहीं, आपको इस चीज़ से हटके अपने बच्चों को, चाहे जितनी मर्जी गुर्बत हो या कुछ भी हो, अपने स्टडीज़ करवाएं, उनको एजुकेशन दिलाएं, हायर एजुकेशन दिलाएं। ये मत सिखाएं कि लाइक कि कौन बेटर है, कैसे बेटर है, क्यों नहीं है, हम कैसे बेटर हैं, क्या कर रहे हैं। रिलीजियस स्टडीज़ हटाएं और एक नॉर्मल स्टडीज़ जो बच्चे को चाहिए होती है टू ग्रो देयर ब्रेन, वो दिला के अपनी कंट्री को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ये थी गाइस आज की वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।